हेलो फ्रेंड्स, ऑल इंडिया फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज क्राइम के चैप्टर में हम एक और चैप्टर जोड़ने वाले हैं। मेरी तरह मत बनना, मज़े के लिए 70 कत्ल करने वाला हथौड़ा किलर की कहानी आज भी डराती है दोस्तों। अपनी सनक में कई लोगों की जान लेने वाले खतरनाक हत्यारे पर आज आप हमारे चैनल के माध्यम से ये कहानी सुन रहे हैं। इस चैनल पर हम आपको क्राइम की दुनिया की ओर ले चलेंगे, जिसमें आज बात है राजस्थान के संकरिया की, जिसने एक साल में 70 लोगों को बेरहमी से मार डाला। हथौड़े से कत्ल करने वाले इस सीरियल किलर ने पूरे देश में दहशत फैला दी थी। राजस्थान का सीरियल किलर कनपटी मार संकरिया सनकी किलर ने 70 महीनों में ली 70 लोगों की जान। कान के नीचे बार बार हथौड़ा मारकर लेता था जान। संकरिया को लोगों को तड़पाने में आता था मजा। जी हाँ, आज हम आपको उसी की कहानी बताने वाले हैं दोस्तों। आज के युवा शायद उसके खौफनाक से वाकिफ नहीं है, लेकिन पुराने लोग बताते हैं कि 70 के दशक में वह देश में खौफ का दूसरा नाम बन चुका था। लोगों को सड़कों पर निकलते हुए डर लगता था। उसने एक दो नहीं बल्कि 70 लोगों को अपना निशाना बनाया। सिर्फ एक साल में देश के इस खतरनाक सीरियल किलर ने 70 लोगों को तड़पा कर मार डाला। इस दौर में इस खूंखार सीरियल किलर का डर ऐसा था कि अगर कोई कम्बल ओढ़े दिख जाए तो लोग अपना रास्ता बदल लेते थे। दिखने में एक सीधा साधा भोला भाला लड़का, महज उम्र 25 साल, लेकिन शौक ऐसे कि सुनने वाले के होश उड़ जाए। राजस्थान का सीरियल किलर संकरिया, जिसे शौक था कत्ल करने का, उसे मजा आता था हथौड़े से लोगों की जान लेने में। जो लोगों को तड़पते तड़पते देखता था, जो लोगों की तड़प में अपना आनंद ढूंढता था। संकरिया का जन्म देश आज़ाद होने के महज 5 साल बाद यानी 1952 में राजस्थान के जयपुर शहर में हुआ था। माता पिता ने संकरिया को पढ़ाई लिखाई भी करवाई। सोचा बड़ा होकर नौकरी करेगा, लेकिन बचपन से ही वो थोड़ा अलग था। 70 के दशक में राजस्थान में एक के बाद एक हत्यारों की घटना सामने आने लगी। कभी एक जिले में तो कभी दूसरे जिले में लोगों के कत्ल होने लगे। शुरू में तो पुलिस का इस तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं गया। जब कत्ल की वारदातें बढ़ने लगी तो ये बात सामने आई कि जिसने भी कत्ल हो रहे हैं वो एक ही अंदाज में हो रहे हैं। जिनकी भी हत्या हुई उनके कान के नीचे यानी कनपट्टी में चोट के निशान थे। ऐसा लगता है कि उन्हें किसी भारी चीज या कनपट्टी मारा गया हो। 2, 4, 10 कई कत्ल हो चुके थे। ये बात फैलने लगी थी कि शहर में सीरियल किलर घूम रहा था। इस सीरियल किलर के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता था दोस्तों, लेकिन ये साफ था कि सन की हत्यारा कान के नीचे वार करके लोगों का कत्ल करता है, और इसलिए लोगों ने इस हैवान को नाम दिया कनपटी मार। कनपटी मार का कहर पूरे राज्य में बढ़ने लगा था। लोगों के बीच दहशत फैल गई थी। कनपटी मार सिर्फ रात में ही कत्ल करता था। रात में बाहर घूमने वाले लोग उसके निशाने पर होते थे। इसलिए कनपटी मार के डर से लोगों ने रात को ही घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था। जैसे ही सूरज ढलता था, लोग घरों में दुबकर बैठ जाते थे। कोई नहीं जानता था कि कनपटी मार का अगला निशाना कौन होगा। कुछ लोग सीरियल किलर हमले से बच गए तो कनपटी मार सीरियल किलर कुछ खबरें सामने आई। ये सीरियल किलर रात में सड़कों में कम्बल लेकर बैठ जाता था। इसके हमले से बचे लोगों ने बताया कि वो कम्बल के अंदर इस तरह से छुपा होता था कि दूर से उसे कोई देख ही नहीं पाता है। कम्बल के अंदर से एक हथौड़ा छुपा कर रखता था। जैसे ही इसके सामने से कोई गुजरता, ये हथौड़े से उसके कान के नीचे वार करता था दोस्तों। रात का अंधेरा होने की वजह से इसे कोई नहीं देख पाता था। ये बाहरी हथौड़े से तब तक उस शख्स पर वार करता था जब तक कि उसकी मौत न हो जाए। ये अक्सर सुनसुना इलाकों में लोगों को अपना कहर बरसाता था तथा लोगों को अपना शिकार बनाता था, और उनकी कनपट्टी पर हथौड़े के वार से जब तक वार करता जब तक कि उनकी जान ना निकल जाए, और उनको तड़पता देख देख कर इसको बहुत मजा आता था दोस्तों। राजस्थान के लोगों कम्बल के नाम से ही डर लगने लगा था दोस्तों। अगर कोई सामान्य आदमी भी कम्बल ढका हुआ होता तो उसे लोग कनपटी मार सीरियल किलर समझकर उससे डरने लगते।
राज्य में चंद महीनों में ही दर्जनों हत्याएं हो गई थी। पुलिस परेशान थी कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था आखिर ये सीरियल किलर है कौन। साल 1978 से लेकर 1979 के बीच 70 लोगों को इस सीरियल किलर ने मौत के घाट उतार दिया था। राज्य में मौत का ऐसा तांडव हुआ कि खबरें पूरी देश में फैलने लगी। जो लोग इसके हमले से बचकर आए थे उनकी मदद से कनपटीमार सीरियल किलर स्केच तैयार किया गया। पुलिस रात रात भर सड़कों पर घूमती रही, लोगों से इसके बारे में जानकारी लेती रही। कई महीनों तक तलाश के बाद आखिरकार जयपुर के रहने वाले शंकरिया के नाम से एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। शंकरिया एकदम यंग लड़का जिसकी उम्र उस वक्त सिर्फ 25 साल थी। उसने 70 कत्ल किए थे। शंकरिया ने कबूल किया कि वो ही सीरियल किलर है, कनपटी मार है। वही है जो रात होते ही कंबल की आड़ में हथौड़े से लोगों की जान लेता है। कहते हैं जब ये सन की हत्यारा गिरफ्तार हुआ तो इसके चेहरे पर खौफ नहीं था। मासूम सा दिखने वाला 25 साल का सीरियल किलर 70 हत्याओं को जैसे बच्चों का खेल मान रहा था। पुलिस के सामने इसने अपने सारे जुर्म बेखौफ होकर कबूल लिए थे। दोस्तों, कनपटीमार शंकरिया ने बताया कि उसे हथौड़े से लोगों को मारने में बड़ा मजा आता था। सिर्फ अपने मजे के लिए ही उसने एक के बाद एक लोगों की जान लेना जारी रखा। रात में घूमने वाले लोगों पर इसकी नजर होती थी और जैसे ही इसे लगता था कि आसपास कोई नहीं है तो यह उस शख्स को अपना निशाना बना लेता था। जब शंकरिया गिरफ्तार हुआ तो पूरे देश के लोगों ने चैन की सांस ली थी। इसके ऊपर कोर्ट में केस चला और अदालत ने इस शख्स को आज भी इसकी हैवानियत के लिए फांसी की सजा सुनाई। 16 मई 1979 को सीरियल किलर कनपटीमार शंकरिया को फांसी दी जानी थी। वो जेल में अपने फांसी के लिए दिन का इंतजार कर रहा था। ये कहानी फांसी दिए जाने से कुछ देर पहले इस शख्स ने कहा, मैंने बेवजह ही हत्या की है, किसी को भी मेरी तरह नहीं बनना चाहिए। 70 लोगों की जान लेने वाले इस हैवान आखिरी शब्द ये बताते हैं कि उसे अपने अंतिम दिनों में अपने किए का पछतावा था। वो फांसी से पहले ही जल रहा था पश्चाताप की आग में। अगर हमारा चैनल अच्छा लगा, वीडियो अच्छी लगी, क्राइम स्टोरी अच्छी लगी तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि जब भी हम भी कोई वीडियो डालें तो आपको पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।